चलिए, तो आज का क्लास, तो कल जो हम लोग जो है प्रश्न संख्या 20 तक जो है छोड़ दिए थे, ये यहाँ तक प्रैक्टिस करके छोड़ दिए थे ना। आज हम लोग शुरू करने वाले 21 से। देखिए बोला 21 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 और 4,-1 हो तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। देखिए त्रिभुज का केंद्रक का जो फार्मूला होता है, त्रिभुज का केंद्रक का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, इधर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यह हो गया। चल तो रख दा, स्थिर से रखिए x1 2, x2 0 और x3 4, तीनों के रखो 2 0 4 और बटा में 3 कॉमा y1 रख दा, y1 4 6 और -1 को तीनों, तो ये हो गया 4 प्लस 6 माइनस में, इसलिए माइनस में लिखाएगा है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 बटे 3 और 6 4 10 में से 1 9 बटे 3, तो कट लो भरा में 3 दूनी 6 2 और 3 तिया 9, यानी कि 2,3। बस आंसर हो गई, बोला आंसर मिला ला 21 के हो गए ए ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22। इतना का मध्य बिंदु है, तो अब खुद सोचिए ना कि ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा बी है, इसका निर्देशांक दिया है -3,4। बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं बनाओगे, समझाने के लिए कर रहे हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। ये कोई भी पी बिंदु है जो कौन सा बिंदु है, ताकि मध्य बिंदु है ना। तो मध्य बिंदु को तो सूचित करते थे x, y से का नियामक को, यानी कि हमारा मध्य बिंदु के लिए फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, अब y बराबर पढ़े होंगे y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो निकालना x1 के जगह पर ई भोला और x2 के जगह पर ई है, तो -3 और प्लस में कितना हो गया 7 और बटा में 2, तो इस 7 में से 3 घटेगा तो बचेगा हमारा 4 और बटा में 2, यानी कि 2 दूनी हो गया 4, यही हमारा 2 हो गया। x बराबर अभी निकला है, y बराबर निकालिए, y बराबर जगह y1 के जगह पर 4 और y2 के जगह पर 8 और बटा में हो गया 2, यानी कि 12 बटा 2, यानी कटेगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी हमारा p का जो निर्देशांक होगा बच्चा, p बराबर जो हो जाएगा वो 2,6 हो जाएगा आंसर। कहा कि x वाला पहले लिखे करा, x निर्देशांक है ना, तो 22 के ऑप्शन नंबर 2,6, ऑप्शन नंबर बी आंसर मैच कर दिया। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर चले, गप भी होगा सब भी होगा, लेकिन पहले कुछ पढ़ लीजिए। 23 कहता है फिर से केंद्रक का निर्देशांक, तो प्रश्न संख्या 21 जैसा प्रश्न संख्या 23 आप बना लीजिएगा। आज 24 तो कल बता दिए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला है ना। अच्छा एक चीज़ और, रुक जाइए, ये हम नोटिस कर पा रहे हैं, क्या नोटिस कर पा रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, एगो पीछे कल एगो प्रश्न था ऐसा, रुक जा देखने गया, हाँ ठीक है, हाँ इस पे जो है ये दोनों है ना, तो ये हो गया 48 है ना 0,0। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 जो है कल वाला क्लास में है ना, कल वाला क्लास में जो था प्रश्न संख्या 14 पार्ट 1 करके लिखा होगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 10 सेकंड कॉल आ रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, तो प्रश्न संख्या 23, हाँ भला देखा, प्रश्न संख्या 14 जो है जो इसने हाले, ठीक, हमको सिर्फ निकाल जाना चाहिए बस, दूसरा कोई अच्छी नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 23 कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना और नहीं सॉरी 23 तो बता ही दिए, 24 की मैं बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की बात हो रहा है। हम काउची बोला ले भला 23 साल ना कि 24 साल, 24 साल, ठीक है बहुत अच्छा। तो त्रिभुज का शीर्ष जो है, देखिए हम बताए थे कि पहले आप क्या करना ना कि सामने सामने लिख देना फटाक से। अब ऑब्जेक्टिव है तो इसको जितना शॉर्टकट बनावेंगे उतने ही अच्छा। ये देखिए और बोलिए 3,0। देख मेरा रसगुल्ला देखो, इधर इधर देखो, गुलगुला देखेगा। x1 कॉमन, x2 कॉमन और x3 कॉमन, 3 गो होगा ना, जेकरा में से x1 कॉमन तो 0 हो गए,
x2 कॉमन में कौची होगली 0 होगली, तब बचली कौची हमारा लिखेला x3। इतने तोरा दिमाग लगाना है। तो x3 के साथ है कौची लिखा वाले, पहले देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो 2 जीरो में ना हो गला है, तो x3 कॉमन वाला खाली लिख दी ना भला 1/2 आ x3 कॉमन वाला, तो x3 होगली 3 ना कॉमन, तो एक 4 में से 0 घटता है, बोला है ना, तो 4 में से 0 होगली, बस कहानी खत्म। तो ये 4 में से 0 होगलो 4, तो 4 तिया 12, यानी कि 1/2 गुने कितना होगली 12, तो 2 छक्का कितना होगली 12, यानी कि 6 वर्ग इकाई हो गया, 6 वर्ग इकाई हो गया। 24 के बाद 25। हाँ, इतना और इतना से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो AQ + BQ + CQ का मान क्या होगा। देखिए वैसे तो मैं बता दूं, जब भी अब इस तरह का चीज़ रहे तो एक ही चीज़ ज़िंदगी में याद रखना बोला, ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी भी जरा इसको जब भी आप देखो तो इसको जरूर ढूंढना, यही आपका आंसर होगा। लेकिन कैसी ट्रिक है ये सब दिन आप देख सकते हो, मेरे ज़िंदगी का ये अनुभव है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना बराबर इतना तभी हो सकता है, यानी कि AQ + BQ + CQ = 3ABC तभी हो सकता है जब ये देखिएगा कि तीनों का अंतर है जो 0 होना चाहिए, अंतर है जो क्या हो जाना चाहिए 0। जैसे देखिए ए है प्लस में, इधर मानने से मतलब ए में 1 घट के 0 है घटे वाला, बी है 80 सी से घटेगा, यानी तीनों का अंतर है जो यदि 0 आ गया तब आप है जो क्या AQ + BQ + CQ बराबर क्या बोल सकते हैं 3ABC बोल सकते हैं। कैसे होगा ये भी हम बता सकते हैं। देखिए फार्मूला जो होता है, देखिए त्रिभुज का कौची बोला शीर्ष है, हाँ 3 को बिंदु है ना, चल हम तरह सीधे पिक्चर बना देंगे, एकदम ढंग से समझा देंगे, डाउट है तो। वैसे इस तरह का प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में ना पूछना चाहिए, लेकिन पूछा हुआ 2023 में लीजिए तो ना कैसे पूछेगा, है ना। तो B, C हो गया, इधर कुछ हो गया बोला C, A हो गया। एक केंद्रक मूल बिंदु है बच्चा पार्टी, मूल बिंदु मतलब 0,0 है, बोला है ना, केंद्रक मतलब बीचे वाला ना, तो 0,0 ना होला है। तब फार्मूला केंद्रक के त्रिभुज का केंद्रक के फार्मूला पढ़लू है, त्रिभुज के केंद्रक के लिए देखो वो लगा हुआ ही, केंद्रक के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है x बराबर x1 + x2 + x3/3। बहुत अच्छे, तो x तो केंद्रक ही ना होले, 0 तो तोरा देले आपको केंद्रक के जगह पर, आ x1 के जगह पर कौची हो गली बाबू A + B + C बटा में कौची हो गली 3 हो गए, तो 3 में 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाता है A + B + C। यानी हम लोग कह सकते हैं कि A + B + C का योग कितना के बराबर 0 का बराबर। यही हमारा मेन पॉइंट है कि जिंदगी में कभी भी A + B + C का बराबर 0 आ जाए तो AQ + BQ + CQ का जो वैल्यू होता है कितना के बराबर होता है 3ABC आंसर। लेकिन कैसे जे भी हो बता भाई, देखा फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला जो होता है तो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि देखिए ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से, AQ, अरे स्पीकर पर मत करो उसको, अरे हाँ चलिए ठीक है। देखिए बोला तो फॉर्मूला जो होता है बच्चा पार्टी वो होता है मालूम है क्या, AQ, ध्यान देना जरा अच्छा से, AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC बराबर एक फार्मूला होता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे। क्या होता है जो बता देता हूँ, A + B + C इंटू, इधर हटेगा नहीं, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA होता है। तब बच्चा पार्टी एक बात बतावा, A + B + C का वैल्यू कितना के बराबर है, तो 0 गुणे पूरा का पूरा कौची हो जाती, पूरा ये 0 होले। तो हम कह सकली है कि हमारा AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC बराबर कौची आ गया 0, क्योंकि अगर 0 ही रखेंगे तो 0 गुना कुछ भी हो जाएगा 0। तो ये जो है अगर हम इसको भेजते हैं CQ को, इसको 3ABC को, तो ये कोची में हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, आया नहीं यही चीज़
कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 3ab के बराबर होता है। कैसे होता है भाई, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। तो 0 रखेंगे तो जाहिर सी बात है इतना होने वाला है। ठीक है, विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, कि 3abc कैसे आया। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट चलो देख लो बोला, नेक्स्ट कहता है 26 कि 13,9 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। क्या क्वेश्चन है एकदम गजब, बहुत सुंदर क्वेश्चन। अब खुद सोचिए कि कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु है, चलिए इसका नाम हम लेते हैं 13,19। इसका मतलब है कि x में कितना चलना पड़ा, 13 चलना पड़ा। अब y में कितना चलना पड़ा, ताकि 19 चलना पड़ा। तो ये बिंदुआ पर लंब देख रहा है, इना वाले लंब। अगर हम एक अक्ष पर कहिए कि बिंदु जो है, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि x अक्ष पर डाले गए लंब, तो ये बिंदु से x अक्ष पर डाला गया लंब कौन है, y निर्देशांक है। बोलिए हाँ या ना, यही है। वो कल्ले वाला दूरिया है बोला एक तरह से, क्योंकि लंबवत दूरी जो होता है हमेशा लंबवत दूरी होता है। तो इसका मतलब है कि इसका हमारा x अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई पूछे तो y वाला बताइएगा, अब y अक्ष पर पूछे तो कौन सी वाला बताइएगा, x वाला बताइएगा। लंब पूछे चाहे दूरी पूछे, दोनों एक ही चीज माना है। लंब की लंबाई यानी कौन सी, दूरी ही ना पूछ रहा है वो, दूरी खाली पूछने का तरीका का जब है। हमको समझाना काम था बच्चा पार्टी, मैंने समझा दिया। प्रश्न संख्या 27 जो है AP का है, इसलिए नहीं बता सकते हैं, है ना। पिछला वाला सब ऐसे भी बतावल है, कुछ न करिए। AP में होने के लिए, AP में होने के लिए फार्मूला होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2। तब इस A2 में से A1 को घटा दीजिएगा बराबर, A3 में से A2 को घटा करके हल कर दीजिएगा, y का मान आ जाएगा। ऐसा सोल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या हाँ जी 28। गजब, जिंदगी में कभी भी संरेख रहे, कौन सी रहे, संरेख रहे। हालांकि बनाने के तो कई तरीका, लेकिन उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस समझ जाइए बनावे। जब जब संरेख कहेगा भोला मेरे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देना है जी, 0 कर देना है। यही हम ट्रिक बताए थे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला होता है बच्चा 1/2 × x1। देखा एक नया स्टाइल से लिखा है, कौन सी कहा कि x × y - y, फिर प्लस, फिर x × y - y, फिर प्लस x × y - y। एक के बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया। अब बराबर में 0 था, बराबर में 0। देखा हम कर लिए यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ x3 लिख दिया। अब 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 3, 1 2 3 1 2 3 करते चलना। यहाँ 2 है और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, यहाँ 3 है तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए समझिए पहले फिर से, 1/2 को हम भेज देंगे ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि उन 2 में है। तो हमारा बचेगा कुछ कुछ बोला x1, मान रखिए बोला x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो रेडी रखने के लिए तैयार। तो x जब रखेंगे तो ओकरा में हो जाएगा -4/2 और y3 हो जाएगा -5, तो माइनस माइनस +5 हो गलो। ठीक, अब x2 के जगह पर हो गए -3, तब y3 के जगह पर हो गई -5 और -y1 के जगह पर 2। अब x3 कॉमन लीजिए, तो x3 के जगह पर 7, अब y1 के जगह पर x, अब माइनस, अब y2 के जगह पर कितना हो गई बाबू मेरे, नहीं x2 तो x1 के जगह पर है, y1 एक मिनट गलती होगी, y1 के जगह पर 2 और जगह पर -4, तो माइनस माइनस +4 हो गया बराबर में 0। अच्छा 0 कैसे सर, 1/2 जब गया वो पार्टी 0 से पक्का लेवे तो वो भी कुछ बदल गया, 0 में बदल गया। तो जो बचा इसको हल कीजिए सावधानी से। x ऐसा पुन गुना ना, 5 में से 4 गए 1 बचलो, ठीक, फिर प्लस माइनस माइनस 3 गुने -5 -2 -7 हो गलो, फिर प्लस 7 आई 4 2 कितना हो गए 6 ना, तो 7 गुने कितना हो गए 6 बराबर में 0। डालिए नहीं आंसर आएगा। x में 1 से गुना हुआ x, आई -3 में -7 से गुना हुआ माइनस में माइनस प्लस नहीं बोला, और 7 या 21 और प्लस में 7 का 42 बराबर में 0 जोड़ दा। तो दो इधर रुक जाइए 1 मिनट, हाँ
जोड़ दीजिए पहले तो भेजिएगा, 2 1 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, बराबर में 0 हो गया। इसलिए x का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में 63 हो जाएगा, ऊपर टी प्लस में टी पट जाएगा तो माइनस में 63, ऑप्शन नंबर ए। बस बन तो गया, ठीक है ना। चलिए, सर्दी हो रहा है यार। लगता है बिना फ्रेश होके अरे नहीं आवाज निकले देगा ये। हाँ हमको शौक से तंग करे भोला, हमरो ऊपर में बड़ी प्रेशर है को। पहले बोला लियो ना कि पहले ना हलो उतना प्रेशर था, ना जा प्रेशर देवे है ना। चलो ठीक है, देखिए ऐसा है तो प्रश्न संख्या 28 का माइनस कितना होने वाला है, 63 होने वाला। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा आधा घंटा पढ़ लेना तब लग तो कि पढ़ लेना है ना। 29 देखिए, एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब बच्चा पार्टी देखो, अभी जस्ट बताया कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, देखोगे कि कौन कौन जीरो है। खड़े खड़े भी बना सकते हैं, लेकिन चलो गलती ना हो जाए आपसे, इसीलिए थोड़ा सा समझाना बहुत जरूरी। ये देखिए पहले आपको ये देखना है ना कुछ कि एक्स वाला कौन कौन जीरो, ई वाला जीरो है और ई वाला जीरो है, बचा कुछ खाली ई वाला, तो ये x1 है ना बोला। तब फार्मूला हो गई 1/2 इंटू x1 है, x1 के 1 है तब कुछ करिए लिखे 2 कह लिए लो 3 करिए ले ही ना, खाली फार्मूला बचते एक यार। तो 1/2 इंटू में हो गए x1 के जगह पर a, अब y2 के जगह पर 0 माइनस कौची हो गई बोला b हो गई, 0 माइनस b हो गया जी। देखो अब इधर 1/2 तो यहाँ पर सावधानी से a और 0 में से माइनस b, यहाँ पर गुना ना को, यहाँ पर माइनस b बच लो, यही तो ध्यान देवे रहा है। तो ये हो गया माइनस, इसको ऐसे कीजिए 1/2 और गुने में हो गया माइनस ab, यही हमारा आंसर होना चाहिए माइनस ab। तो नहीं है बोला, तब माइनस में नहीं है तो अच्छा ऐसा काम कीजिए प्लस में आप इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर, ये भी बता रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक यानी प्लस में यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। कभी भी अगर ऋणात्मक आ भी गया तो आप धनात्मक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी भी माइनस में नहीं होता बोला, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 बाई अक्ष का समीकरण क्या होगा। देखिए बहुत ही खास बात है। मैं इसको बताने से पहले ना आपको एक बहुत बेसिक बात बताता हूँ। आप लोग बाबू मेरे ग्राफ जब पढ़ाया जा रहा था, ग्राफ में आप क्या सीखे थे बताइए। देखिए आइए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि x बराबर 3 का कौची खींचिए, ग्राफ खींच करके दिखाइए, तो पहली बात 1 ये 2 ये 3 हो गया। x बराबर 3 का ग्राफ कैसा खिंचाएगा, ऐसा। ये देख रहे हैं, ये हमारा किसका ग्राफ है, x बराबर 3 का। किसके जैसा है बताइए, किसके जैसा बोला, बाई के जैसा। ये जो आया ग्राफ है किसके जैसा आया, बाई अक्ष के समानांतर आया कि नहीं आया। तो बस x के साथ बराबर रहे तो वो जो ग्राफ आएगा वो किसके जैसा आएगा, बाई के जैसा। अब बाई का जो ग्राफ अगर यही रहे बाई बराबर 2 का ग्राफ, तो ये बाई बराबर 1 है, बाई बराबर 2, तब बच्चा पार्टी ई हो जाएगा बाई बराबर 2 का ग्राफ। बोलिए हाँ या ना। तब बाई अक्ष पर जो सिंपल होता है वो x के जैसा होता है, और x पर जो होता है वो बाई के जैसा होता है। तो बच्चा पार्टी मेरे बाई अक्ष का समीकरण बोला है तो x बराबर कौन हो जाएगा 0। बाई अक्ष का समीकरण कैसे सर, बाई अक्ष कैसे सर, देखिए सर कैसे जी भी देख लीजिए। ये बाई अक्ष कौन है भोला मेरे, ये है ना। तो बाई अक्ष का समीकरण बोला है यानी कि बाई बराबर 0, यहाँ पर x बराबर 0 रखेगा। देखिए x बराबर 0 रखेगा तो हाई से यदि बोला, आई x बराबर 1 रख भी तो आई से, x का 2 का ग्राफ आई से, x बराबर 3 का ग्राफ आई से, नीचे रुके भी जीते ना, पूरा जीतो ना, समझ रहे हैं। x बराबर 4 का ग्राफ आई से, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 0 ना लाए। तब बतावा x बराबर कौची हुई थी 0, बोला है ना, अभी समझ में लाए। x बराबर 1 का ग्राफ ही बोला है, x बराबर 2 का ग्राफ ही या, x बराबर 3 का ग्राफ ही या, x बराबर 4 का ग्राफ ही या, तो ये x बराबर कौची हो 0 का ग्राफ, ये x बराबर -1 का ग्राफ, x बराबर -2 का ग्राफ, हिसाब कौची है बाई अक्ष है कि ना। तो x बराबर, तो बाई अक्ष का मेन जो समीकरण होगा वो कौची होगा, x बराबर 0। क्लियर, चलिए बहुत मजा है। नेक्स्ट, आप लोग जब रिवीजन कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति का, मैं ऑफलाइन वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ 10 सेकंड, तो आप लोग इस तरह का सवाल नहीं पूछे थे, मुझे आज भी याद है। अगर पूछते होते तो आज हम व्हाइट बोर्ड पर भी बताया होते हैं ना, नहीं पूछा था। ये है
एक एक प्रश्न बताने का फायदा। प्रश्न संख्या कहाँ चलेंगे अब? 31 कहता है बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? बाबू मेरे फार्मूले में ना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, या अथवा कहा दिया है कि बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होता है? फार्मूला होता है बोला, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छे। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32, ठीक है। इतना और इतना के बीच की दूरी, मूल बिंदु से दूरी के लिए तो फार्मूला ये होता था, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। आप इसको रख लेगा, बना देना। अगर a है और b है तो दोनों के बीच की दूरी के लिए फार्मूला पढ़े थे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। इतनी सी तो बात है बोला। अभी ये देखिए, तो x1 के जगह पर कौन है बोला? -1। आई माइनस वाई फार्मूला में एगो x2 के जगह पर -5 था, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाता है ना। y1 के जगह पर कितना बोला? 3। अब माइनस कितना हो जाएगा? 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी कितना बचा? 5 में से गया कितना होगा? 4 का स्क्वायर। आई कितना हो गया बोला मेरे? -4 इतना का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 है। अब 5 का 4, ये भी तो 4 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो, 4 का स्क्वायर 16। 16 रूट अंडर कितना होगी बोला? 32। इसका होता है 2 गुने 16, तो 16 के वर्गमूल 4 होने बोला था, 4 रूट 2। इतना इकाई हो गया, इतना इकाई हो गया, दूरी है इसलिए इतना इकाई हो गया। 4 रूट 2 ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? लीजिए, ये भी पूछने वाली बात है। D 0 0 है ना। चलिए प्रश्न संख्या 33 की ओर चले। चला देखा, इधर आजा। हाँ, 33 जल्दी आजा, खाम। हाँ 33 33 किधर गया? 33 ही था क्या? एक गलती, क्वेश्चन नंबर हो गया। 33 ही था बोला, 33 तो हो गया। चलिए 34 की ओर चलते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे ढूंढने में। हाँ देखिए, क्वेश्चन अब आपके सामने, हमसे आगे भी आप बना सकते हैं प्रश्न को, है ना, यदि आता होगा तो। चलिए प्रश्न संख्या 34 कहता है कि एक सच पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है? तो अगर वो एक सच पर है तो पहले एक बात बतावा हमरा। 34 में कौची बतेल भोला मेरे कि अगर एक सच पर रहे कोई भी बिंदु, कौची पर रहे? एक सच पर है, तो अकर नियामक कौची होगा? x, 0। यदि वाई अच पर रहे कोई भी बिंदु तो अकर नियामक कौची होगा? 0, y होगा है ना। तो एकरा में एक सच पर रहेगा तो y के बारे में पूछा था, y वाला क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर y नियामक क्या होने वाला है? 0, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए बात के? बिंदु इतना का भुज क्या होगा? बच्चा पार्टी देख लीजिए, 35 का है -2, -5। एक बात बताइए, क्या हम इसको बोले थे कि भुज बोला जाता है? एक सा नियामक को इसको हम बोले थे कि कोटि बोला जाता है बच्चा पार्टी मेरे। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स नियामक को ही हम जो है भुज कहते हैं, और वाई नियामक को क्या कहते हैं भाई? ताकि कोटि कहते हैं। यानी कि भुज पूछे तो -2 आंसर है ना भला, तो भुज पूछा है तो -2 ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में से? देख बच्चा पार्टी फिर से देख ला, बोला ये चतुर्थांश की बात जब आई, इसको कहते हैं पहला, इसको कहते हैं दूसरा, इसको कहते हैं तीसरा, इसको कहते हैं चौथा। कहते हैं इसका चिन्ह कुछ पढ़ाए थे, प्लस। इसका क्या होता है? माइनस प्लस। ये दोनों की याद रखे बच्चा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, उलट जाने वाला है। बिंदु जो हमको देखने को मिल रहा है, एगो है प्लस में, एगो है माइनस में, तब प्लस माइनस के में होते बच्चा पार्टी चौथा में। यही हमारा आंसर, यानी ये जो बिंदु होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। क्लियर? अभी जस्ट एकदम चलिए, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी पूछ दिया ना, तो जब एक्स अक्ष से पूछे तो वाई वाला बताना है। दूरी पूछे चाहे लंब पूछे, है ना, नियामक पूछे तो एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी था, एक्स अक्ष वाला था वाई वाला 5 यूनिट हो गए बाबू मेरे। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहानी खत्म। 38 इतना और इतना के बीच की दूरी निकाल जाएगा क्या? निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से, x1 माइनस x2 प्लस कर। देख बाबू, अगर सर बोर्ड एग्जाम में रहेगा कैसे हल करेंगे? कुछ मत करिए बाबू, एकरा करिए तो जाना हो कि x1 माइनस x2 प्लस कर, यानी 5 में से कितना घटते? 8, तो कितना बचलो? -3। इतना माने करिए रसगुल्ला। 7 में से कितना घटतो? 11।
7 में से कितना घटता है 11, बाई बाई वाला से ना, तो 7 में से 11 था, कितना बचला है -4, इतना के होल स्क्वायर, तब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता था 9, आज 1 का स्क्वायर 16 था, 16 न हो गई 25, 25 के वर्गमूल 5, आंसर कहाँ लिखा था 5 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। बस इतने से तो बात। 7,10 किस पद में है, ला 7,10, 7 जो है प्लस में है, 10 भी कुछ में प्लस प्लस केमा पद में है, पहला पद में, यानी कि 7,10 जो है वो पहला पद में है, आंसर पहला पद में, ठीक है। चलिए, बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, 0। अरे आपसे घुला घुला के पूछा जा रहा है बाई अक्ष पर, बाबू अभी तुरंत बताइए कि बाई अक्ष पर जब भी कोई बिंदु होता है, बच्चा पार्टी रुक जा थोड़ा सा, प्रश्न संख्या कितना के बाद है बाबू मेरे 40। अभी जस्ट हम बताएं कि यदि कोई बिंदु कौन अक्ष पर है भोला, बाई अक्ष पर है, तब उसका नियामक क्या होता है 0,22 होता है। इसका मतलब भुज है जो कौची हो रहा है 0 हो रहा है ना, आ कोटि तो बाई अक्ष वाला ही है ना, तब भुज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही देखिए घुला घुला के पूछ रहा है, भुज होता है क्या 0, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। ये अभी जस्ट बताएं, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का असली रूप कैसा होता है, तो x, 0 होता है बस। अब y बराबर 4, अभी जस्ट आप लोग को मालूम है कि y बराबर 4 का जो आलेख है निम्न में से किस बिंदु से कर गुजरेगा। अब बताइए केकरा से गुजरेगा, y बराबर कौची है 4 है, y बराबर 4 आना चाहिए बस, तब y के जगह पर तो 4 होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए अब अभी जस्ट हम आपको ग्राफ खींच करके दिखाएं बच्चा, थोड़ा सा हम हिंट देंगे। देखिए x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, तो अगर x बराबर 4 का लिखना रहे तो ये होगा 4,0, और अगर y बराबर 4 लिखना रहे तो 0, कौची होना चाहिए 4, यानी कि हर हाल में हमारा कौची होना चाहिए y का निर्देशांक कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तब 4 होना चाहिए। तो आप खुद देख लीजिए ना, y बराबर 4 का एक में y है 4 ना है, एक में है हाँ हो सकले आंसर, अभी हो सकले जे कर लिया, लेकिन साफाई बोल दिया है कि बाई अक्ष पर स्थित नहीं है, एक्स अक्ष पर नहीं है, अतः 4 एक्स वाला है 4 ना। अगर ये ऐसा रह जाता आंसर में, रुक जाइए कंफ्यूजन मत होना बहादुर, कंफ्यूजन मत होना, सिर्फ बाई बराबर 4 बोला है, तो बाई बराबर 4 का आलेख क्या हो सकता है, देखिए बाई बराबर 4 तो 4,2 है, कैसे, ये तो एक्स बराबर 4 है, ये तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है भाई, ताकि 2,4, हाँ ये हो सकता है क्योंकि बाई वाला 4 है मेरे को, है ना। चलिए नेक्स्ट, सी में है 4,0, ये तो कैसे होती बोला, तो बाई अक्ष में 4 चल रहा है, यहाँ बाई वाला कौची है 0, ये कभी नहीं होगा, डी में कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन होने वाला है बी ही होगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 4,2 जो देने हैं, सॉरी 2,4 जो लिखने हैं, वो अगर यही लिख देता 0,4 ना, लड़ाई धैल था, ये दोनों बेसिकली आंसर होगा, ज़्यादा तक तो सही ई हो जाता फिर, क्योंकि एक्स अक्ष पर y बराबर 4 का अगर आप ग्राफ खींचेगा तो एक्स अक्ष पर है जो 0 हो जाएगा, एक्स वाला कुछ हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ग्राफ तो खींच कर दिखाए है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अभी जस्ट इस तरह का सवाल मैंने बताया है ना, प्रश्न संख्या 43 जैसा कि यदि बिंदु P, Q और R कौची हो संरेख हो तो K का मान क्या होगा। तो अभी क्या बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या कर लोगे 0 कर लोगे। यहाँ पर लिख देते हैं फटाक से कि चूंकि संरेख होने के लिए अगर सब्जेक्टिव रहेगा भोला मेरे तक कैसे बनाना, ऐसा सब सवाल ना इतना मस्त है ना कि मत पूछिए एकदम। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, ताकि 0 होता है, एकदम जानबूझ के हम पढ़ा रहे हैं इस विधि से ताकि आपको कुछ भी ना छूटे, है ना। तब बस x1 कॉमन बाई 2 माइनस बाई 3, अब x2 है ना, तब 2 के बाद 3 आवा है ना, तब बाई 3 माइनस बाई 2 लिखेंगे, है ना, सॉरी बाई 1 लिखेंगे, अब प्लस में अब x3 कॉमन, 3 के बाद 1 आवा है, 1 के बाद फिर 2 आवा है, बस ये हो गलो। अब इतना बराबर 0, तब 1/2 तो चल गलो 0 के साथ पंगा लेवे, तो ये बचलो हमारा x1 आई हो गई बाई 2 माइनस बाई 3 अब प्लस x2 अब बाई 3 माइनस बाई 1 अब प्लस में x3 बाई 1 माइनस बाई 2 अब बराबर में कुछ बोला 0। अब एक चीज़ पॉइंट टू दी नोटेड बॉक्स, इसका मतलब है कि सर डायरेक्ट हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं सर रेख में एकदम बिल्कुल। अरे हर बार तो 1/2 को आपको भेजना ही पड़ेगा 0 के ऊपर ही, तो फायदा क्या है, इससे बढ़िया ये याद रखिए ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कहे तो ये पूरा फार्मूला यूज करेंगे, और संरेख होने के लिए बोले तो अधूरा फार्मूला यूज करेंगे, यानी 1/2 के बिना वाला यूज करेंगे। बस पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। अब देखिए कैसे जे x1 कितना है भोला 2 है, बहुत अच्छे। देखा एक चीज़ हम बतावाइए थोड़ा सा, अगर एकरा में से 2 लिया ना
अगर एकरा में से x वाला लिया तब y वाला हमेशा अगला में से उठा लिया दोनों में से। तो कैसे होती देखो, अगर x वाला हम कितना ले रही भाई 2 ले रही है, तो ओकरा में कौन लेबे k, एगो कौन है -3 है, तो यहाँ k या माइनस एगो फार्मूला में तो +3 हो गए बस। अगर एकरा में से कौन उठेबी 4, तो 4 अगर उठेबी एने से x वाला उठेबी तो एने से y वाला उन्हें अगला से उठैया -3 है, एकरा में कौन है 3 है, तो -3 है या माइनस फार्मूला में या फिर 3 है कोई या हो गए, क्लियर ना। अगर x3 है यानी 6 अगर लेबे कॉमन हम, तो एक अगला में सकल यानी एकरा में से ना 3 में से 3 होता है, तो 3 माइनस का हो जाएगा k या बराबर में 0। बस इसको हल करो भोला, 2 से k में बारी बारी से गुना 2k हो जाएगा, आपका अद्वितीय 6 हो जाएगा। अभी 4 गुने -3 -6 होता है, आई इस तो जुटेगा नहीं तो गुना कर दीजिए 6 18 और माइनस में 6k हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हल कर दीजिए 2k + 6 -6 × 24 और प्लस में 18 और माइनस में 6k बराबर में 0। तब 4 को 4 से 4 से 2k और 6k है, तो पहले 2k है प्लस में और 6k है माइनस में, तो माइनस में 4k बचेगा क्योंकि प्लस में है ये माइनस में। इधर देखिए, ये देखिए बोला 18 जी तो 0 हो गया, बोला 18 6 जुट करके 24 हो गया, 24 में से 24 घटा 0 हो गया, यानी 4 माइनस में 4k बराबर 0। तब k बराबर बच्चा पार्टी अगर -4 को भेजबो कीजिएगा तो 0 बाटे -4 हो जाएगा ना, यानी 0 ही आएगा आंसर। k बराबर क्या आएगा 0 आएगा बस। तो प्रश्न संख्या 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 44 की ओर चले, बस मंजिल करीब है, 20 से 30 क्वेश्चन का सीरीज रख दिए, बस 30 क्वेश्चन बनाइए अब मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसा का त्रिभुज का क्षेत्रफल बतेलिए ला, देखा कुछ मत करिए, देखो देख रसगुल्ला मेरे देखिए 44 रेडी ना। कौची बोला लियो है कि x वाला को देखना है कि x वाला 0 है कि नहीं है, तो ये 0 है आई 0 है, 2 को 0 है ना भोला, तो कौन वाला उठेबी 4 उठेबी ना। तभी जस्ट बतेलिए कि 1/2 लिख दी है, अब ब्रैकेट में 4 है, सॉरी रुक जी हाँ ये वाला ले गया 4 है, तो ब्रैकेट में देखिए कौन कौन लिया। अगर ये 4 लेनी ही तो उन्हें से 1 लेबी, इन्हें से कौन लेबी, ई वाला 0 लेबी है ना, बाई वाला लेबे करा, यानी कि 1 माइनस कौची होगा 0, तो ये हो जाएगा 1/2 और 4 में ये तो 1 में 0 घटलो 1 बचलो, 4 एकम 4 हो लाए, तो ये 2 दूनी 4 यानी कि 2। क्षेत्रफल है तो इसीलिए वर्ग इकाई या वर्ग मात्रा का लिखना जरूरी है, यही आपका आंसर। बस इतना तो सही तो बात था ऑप्शन नंबर 2। सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पर 4 भी रहता है, अब बंदा झटपट में 4 ना मार के निकल जाए, तो आप लोग सी गलती मत करियो, ठीक है। 46 मध्य बिंदु निकाले के हैं, अभी जस्ट बतेलिए मध्य बिंदु x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो गौर करो x1 और प्लस मतलब ये दोनों का जोड़ में बोलते तो 0 हो गलो, आ 0 बटा कुछ 0 आ यहू दोनों का जोड़बो तो 0, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कुछ हो जाएगा बी हो जाएगा, बस कहानी खत्म। फिर मध्य बिंदु है बाबू मेरे, तो मध्य बिंदु कैसे निकालबे 46 के, बस बोला लियो तो कि x1 + x2/2 यानी कि 0 को 12 से जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस और बटा में 2 है ना, कौमा -8 प्लस में 0 और बटा 2, तो ये हो जाएगा, ये कटेगा तुम 2 × 12 -6 या 2 × 8 -4 यानी कि -6, -4 आंसर ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला तो याद होगा। हाँ ये थोड़ा सा खतरनाक सवाल में से एक सवाल आ गया, थोड़ा सा है बस बतावे लायक है, बिल्कुल बताइए। देखिए 47 बच्चा पार्टी देखो 47 क्या कहता है, थोड़ा सा हाँ 47 कहता है कि त्रिभुज का केंद्रक, अच्छा जी त्रिभुज है ना, त्रिभुज का वो कौन है केंद्रक है, केंद्रक को कुछ सूचित करते हैं जी से, ठीक है। तो त्रिभुज का केंद्रक है जो कौन है भाई, ताकि 3,0 है बीचवा वाला, हाँ आगे बढ़ा है, और उसके 2 को शीर्ष है, 2 को देले भोला कौन कौन है भाई, तो एगो 2,3 है, केकरो मान सकला कोई जरूरी ना है, आ एगो है जो 1,-4 है। तब पूछ रहे ई वाला कौची होगली बच्चा, तो ये x1 माना हलो एकरा x2 माना लो, तो कौची होली x3 होली, बोला हाँ या ना, आई y3 हो गई, काहे कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 आ एकरा माना हलो हमेशा कौची x, y माना हलो। तो केंद्रक देले बाबू मेरे, तो केंद्रक के फार्मूला तो आप लोग पढ़े हो ना, x बराबर x1 + x2 + x3/3 और y बराबर पढ़े होंगे y1 + y2 + y3/3। चला तो ध्यान दिया x की जगह पर कितना है भाई 3 है, x1 के जगह पर 2 है, x2 के जगह पर 1 है, x3 के जगह पर तो x3 ही है ना,
x1 x2 x3 तब अब बटा में 3 तो होबे करा तो एक हल कर देना तो 3 तिया 9 आई 2 1 3 आ प्लस में x3 तो यहाँ तो 3 तो घट न जीता है तो x3 का जो वैल्यू आ गया 9 माइनस 3 मतलब कितना अगले 6 अगले एक हम 6 लिख दिए डायरेक्ट। ठीक है चलिए बहुत अच्छा एक हल करना बाई की जब बराबरी 0 है को है ना। अभी केंद्रक दिले है अब बाई 1 3 माइनस 4 अब बाई 3 3 माइनस 4 अब प्लस में बाई 3 बस। अब इसको रखिए हल कीजिए 3 में 0 से गुना किए 0 3 में से 4 गया -1 अब प्लस में बाई 3 तो इसीलिए ये बाई 3 जो हो जाएगा वो -1 ही पड़ जाएगा तो कुछ बदल जाएगा +1 में बदल जाएगा। यानी कि हमारा बिंदु जो आ गया वो 6,1 आ गया बोला। तो आप ऑप्शन नंबर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है सीखते चलिए वीडियो को लाइक करते चलिए यही तो है कहानी। अगला है वाला 48। अब 50 तक सीरीज पूरा होने वाला है बस। 48 कहता है कि यदि त्रिभुज के शीर्षक इतना इतना तथा इतना हो तो इसका परिमाप क्या होगा। कितना कमाल वाली बात पूछा है ना। देखिए एक बात बताइए एक ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले ही। ये 0,4 है इसको मान लीजिए ए ठीक है इसको मान लीजिए बी इसको मान लीजिए सी। तो ए का है 0,4 अब बी का है 0,0 और सी का है बाबू मेरे 3,0। वैसे तो इसका ट्रिक से भी बन सकता है लेकिन मैं चाहूँगा कि ट्रिक से कभी कभी फेल हो जाता है इसलिए ज़रूरी नहीं है। देखिए सबसे पहले हमको मालूम है कि कोई भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। 10वां में ये पढ़े होंगे a + b + c है ना। या कह सकते हैं कि AB + BC प्लस में CA ठीक ऐसे सॉरी CA ऐसे लिखाएगा ये AC लिखाएगा यानी दूरी निकाले के तीनों का भोला। तो दूरी कैसे निकालती है बताओ भाई देखा निकाली है 0 में रूट में हुआ फार्मूला ना दूरी सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 का 0 में से 0 के लिए 0 न होले भला आ 4 ना बचला तो यानी 4 के स्क्वायर 16 न होले हो तो 16 के बाद वापस कितना लो 4 लो 4 निकाल के लो बस कहानी खत्म। BC निकाला तो 0 में से 3 घटे में बच जाता -3 का लेना हल कर देला ये 3 का स्क्वायर हो जी तो आ 0 में से 0 बोलो तो 0 के स्क्वायर हो गया यानी 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना बचले 3 बचले। एक में देखा 0 में से 3 घटे में तो ये हो गई 3 बचलो तो 3 के स्क्वायर हो गलो आज 4 में से 0 घटे तो 4 के स्क्वायर हो गए यानी कि 9 प्लस में 16 √25 25 का वर्गमूल 5 यानी कि 3 प्लस में 4 प्लस में 5 4 3 7 5 कितना अगले बाबू 12 अगले वाला। तो ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए बी होना चाहिए। यह देखिए मिल गया आपका आंसर। चलिए 49 बहुत ही सुंदर। एक बात बताइए हमको बोला जा रहा है कि y - 4 = 0 का ग्राफ कैसा होगा। तो एक बात बताइए कि y - 4 को हम लोग y = 4 तो कह सकते हैं ना। अभी जस्ट बताइए बोलिए कि y = 4 का जो ग्राफ होगा किसके जैसा होगा x अक्ष के जैसा होगा x अक्ष के समानांतर होगा। किसके जैसा होगा x अक्ष के समानांतर होगा। कैसे बाबू मेरे ये देखिए ये ग्राफ y = 4 तो y देखा x o x डैश आई y o y डैश तो x 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 तो y = 4 है तो y = 4 ई ना को एक पर जब ग्राफ खींचबू तो ऐसे नहीं थी भोला मेरे तो केकरा जैसा है बच्चा पार्टी केकरा जैसा है ताकि एक सच जैसा है बस कहानी खत्म एक सच के समानांतर। प्रश्न संख्या 50 बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए प्रश्न संख्या 50 कुछ नहीं बस आपको खाली कन्फ्यूजन किया गया है। हर बार हम लोग पढ़ते थे 50 में कि मूल बिंदु से कोई बिंदु यदि ए है जिसका निर्देशांक x, y है तब हाँ वो तब जो मूल बिंदु से जो दूरी होता था मूल बिंदु से दूरी होता था उसके लिए फार्मूला होता था कुछ बोला x² + y²। तो अभी क्या दिक्कत है बोला अभी भी रख दो ना x के जगह पर हमारा x ना देकर के कौची है -x है -x का स्क्वायर अरे y का स्क्वायर तो y में ना दिया है भला तब माइनस का स्क्वायर तो हर पार के कौची में आएगा प्लस में ही आएगा ना x² प्लस कुछ होगा y²। बातें वही है बस खाली तरीका अलग था बस है ना। प्रश्न संख्या 50 तक का सीरीज आपका कंप्लीट हुआ है ना। बस विश्वास है कि आज का वीडियो अच्छा लगा है होगा पढ़ने में मज़ा आया होगा। लेकिन हमें खेद है इस बात का कि आज थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुआ तो कोई बात नहीं है ना। आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत सारी बधाइयाँ हो और सकरात में थोड़ा सा हिसाब से दही चूड़ा खाना यार ठंडा मार सकता है। वैसे में तो मेरे पास तो दही है नहीं दही मैं भी जमाऊँगा लेकिन खाऊँगा ज़रूर है ना।
तो आप लोग मन से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। नो पेन नो अगेन, ओनली फोकस बोर्ड एग्जाम, ठीक है। केवल बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है, दुनियादारी को मत देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।